हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे बच्चों। तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे कि हमारे पास गिवन टू वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इस प्रकार से इंक्लाइंड सम एंगल थीटा। ठीक है, और वो थीटा एंगल पे एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे कि हम अगर वेक्टर ए में नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ऐड कर दें, ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ऐड कर दें तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा किसका, टू वेक्टर्स का। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इनको अरेंज करेंगे। ये हमारा वेक्टर ए है, इस प्रकार से जो डायरेक्शन होती है वही एज इट इज हम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बी वेक्टर है वो इस प्रकार से है, ये वेक्टर बी है हमारा, ये इस प्रकार से, ये वेक्टर बी हो जाएगा इस प्रकार से। और बी को हमने क्या करना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि हमने क्या कर लिया, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ले लिया इस प्रकार से। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, और अगर अज्यूम करें हम कि ए को आगे ले लें इसी डायरेक्शन में, तो हमारा ए एक्चुअल में क्या है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है इस प्रकार से। ओके, तो यानी कि ए और बी में जो एंगल था वो कितना है, थीटा। अब ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट किसके बीच में आएगा बच्चों, रिजल्टेंट आएगा कि ए और माइनस बी में, यानी कि एंगल दोनों के बीच में क्या हो गया, 180 माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, हमने जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो दोनों का क्या कर देना है, सम कर देना है। तो लेकिन सम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके, अगर सिंपली वेक्टर लिखेंगे, सॉरी वेक्टर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। और अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड का हमारे पास फार्मूला क्या था कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। ठीक है, और थीटा क्या है हमारा, 180 माइनस थीटा है। ठीक है, अंडर द क्या है यहाँ पे, रूट, अंडर द रूट। तो यहाँ से हमारी जो आर की वैल्यू आएगी वो इस प्रकार से आएगी, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर कोस 180, नॉट फंक्शन नहीं चेंज होगा। ठीक है, और कौन सा क्वाड्रेंट है, कोस 180 फंक्शन चेंज नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 2ab साथ में क्या लग जाएगा, कोस थीटा लग जाएगा, अंडर द क्या हो जाएगा बच्चों, रूट हो जाएगा। तो ये क्या हमारा सब्ट्रैक्शन में मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर हमने डायरेक्शन की बात करनी है तो यहाँ पे डायरेक्शन की अगर बात करें कि डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या फार्मूला है, डायरेक्शन के लिए हमारा फार्मूला था कि टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी साइन थीटा होता था, लेकिन थीटा कितना हमारा 180 माइनस में थीटा, डिवाइड में क्या होता था, ए प्लस में बी कोस थीटा। ठीक है, थीटा फिर कितना है, 180 माइनस में थीटा है। तो यहाँ पे टेंजेंट बीटा हमारा जो वैल्यू आएगी डायरेक्शन की वो क्या आएगी, रिजल्टेंट इनके और इनके बीच का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, साइन 180 क्या होता है, साइन 180 नॉट फंक्शन नॉट चेंज, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि बी साइन थीटा, ऊपर वैल्यू क्या आ गई, बी साइन थीटा, यहां से ए प्लस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं आएगा क्योंकि 180 पे फंक्शन नॉट चेंज, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बी कोस थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई, क्या आ गई, डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें सब्ट्रैक्शन मेथड की, तो यानी कि अगर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, यानी कि वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या होता है, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। ओके, कम्यूटेटिव नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए, नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए, और न ही ये एसोसिएटिव होता है बच्चों। ठीक है, तो यानी कि नॉट कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, नॉट एसोसिएटिव। और जबकि वेक्टर एडिशन क्या था, कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। तो यानी कि नॉट एसोसिएटिव का मतलब क्या है, ए बी माइनस सी, अगर कोई इस प्रकार से वेक्टर हैं तो हम उनको ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे कि ए माइनस बी कर दें और माइनस में उसको हम सी कर दें, इस प्रकार से यहाँ पे नहीं चलेगा। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन मेथड नॉट कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव, जो कि एडिशन मेथड क्या है वेक्टर का, कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। नेक्स्ट है हमारा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है बच्चों, कि जीरो वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है जीरो वेक्टर का, जीरो होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन, ठीक है,
जीरो वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। क्या होती है? आर्बिट्रेरी। इसका मतलब जीरो वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में अपना स्टार्ट ले सकता है। तो जीरो वेक्टर क्या होते हैं कि इट इज ए वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जीरो के ऊपर हम पोजीशन वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी की बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है जीरो वेक्टर की कि व्हेन एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय जीरो वेक्टर तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें हम तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? जीरो वेक्टर ही बनेगा। ठीक है, व्हेन ए वेक्टर इज ऐड इनटू नेगेटिव वेक्टर वी गेट जीरो वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर को क्या कर दें हम कि कोई वेक्टर है उसको ऐड कर दें अपने ही नेगेटिव वेक्टर में, उसको अगर ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? जीरो वेक्टर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जीरो वेक्टर। इस प्रकार से क्या बनेगा? जीरो वेक्टर बनेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, इसके मतलब एग्जाम्पल्स की बात करें कि जीरो वेक्टर के एग्जाम्पल कहाँ कहाँ होते हैं, तो एग्जाम्पल ऑफ जीरो वेक्टर। ठीक है, तो जीरो वेक्टर के बच्चों एग्जाम्पल क्या क्या है वो देख लीजिए। वेलोसिटी वेक्टर एट ए स्टेशनरी, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल। कोई स्टेशनरी पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल है? स्टेशनरी पार्टिकल है। तो स्टेशनरी पार्टिकल का जो क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर होता है ना, वेलोसिटी वेक्टर वो क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी है तो वेलोसिटी तो है ही नहीं उसके अंदर, तो यानी कि जीरो वेक्टर हो जाएगा। ये एग्जांपल है हमारे। ठीक है, जीरो वेक्टर के। सेकंड देखिए, एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर है। क्या है? जीरो वेक्टर। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो वहां पे एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो होता है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, द मल्टीप्लीकेशन टू जीरो वेक्टर बाई एनी नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, डज नॉट चेंज द जीरो वेक्टर। ये इसका मतलब क्या है कि अगर किसी नॉन जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें हम किससे? जीरो वेक्टर से, तो क्या हो जाता है कि रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? हमारा जीरो वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर। यानी कि जीरो वेक्टर को वो चेंज नहीं कर सकता, नॉन जीरो वेक्टर। ओके, उसके बाद अगर कहें किस प्रकार की कंडीशन आ जाए, n1 और कोई वेक्टर a इज इक्वल टू n2 कोई वेक्टर b, दो नंबर हैं n1 n2। ठीक है, n1 और n2 दो नंबर हैं, इक्वल भी नहीं है एक दूसरे के, नॉट इक्वल टू n2, और ये जीरो भी नहीं है, नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसी कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है बच्चों जब a एंड b बोथ क्या हो? जीरो वेक्टर हो। ठीक है, क्या हो? जीरो वेक्टर। ठीक है, अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन है और उसमें n1 n2 नॉन जीरो नंबर है कोई भी, तो इसका मतलब a और b यहाँ पे क्या है? जीरो वेक्टर है। क्या है? जीरो वेक्टर। ठीक है, उसके बाद है बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है बच्चों कि अगर हम क्या करें, द स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर को ही हम क्या कर देते हैं? टू पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। जैसे हमारे पास कोई ए वेक्टर है, क्या है ये? ए वेक्टर है, और इस वेक्टर को हम टू पार्ट्स में क्या कर देते हैं? स्प्लिट कर देते हैं। तो एक पार्ट अगर इस साइड हम एंगल के अक्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए कोस थीटा हो जाएगा, और इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए वाई यानी कि ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको ए एक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ए एक्स, और इसको क्या बोलेंगे? ए वाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए वाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट कर दें अगर हम, द स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर इनटू टू, ठीक है, और मोर देन टू वेक्टर विच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाई सिंगल वेक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जब रिजोल्यूशन करते हैं तो हमारे दो प्रकार के रिजोल्यूशन होते हैं। एक तो होता है हमारा रेक्टेंगुलर, ठीक है, रिजोल्यूशन, रेक्टेंगल रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, किसी वेक्टर का रेक्टेंगल रिजोल्यूशन। रेक्टेंगल रिजोल्यूशन क्या होता है किसी वेक्टर का कि एक सिंगल वेक्टर को टू वेक्टर्स में हम क्या कर देते हैं? स्प्लिट कर देते हैं, इस प्रकार से कि वो जो टू कंपोनेंट होते हैं, टू वेक्टर होते हैं, एक दूसरे पे कितना बनाते हैं? 90 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 90। तो ए एक्स एक वेक्टर बना दिया हमने और एक ए वाई वेक्टर बना दिया, ये दोनों एक दूसरे पे कितने पे हैं? 90 एंगल पे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल रिजोल्यूशन। ठीक है,
यहाँ से अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की, कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आएगा, तो यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड जो आएगा ये मैग्नीट्यूड ए एक्स है और ये मैग्नीट्यूड ए वाई है हमारा। तो ए अगर मैग्नीट्यूड में निकालना तो क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और अगर इसकी हमने डायरेक्शन निकालनी है रिजल्टेंट वेक्टर की, ठीक है, तो यानी कि टेंजेंट थीटा से यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम, डायरेक्शन। टेंजेंट थीटा क्या होता है, ए वाई ओवर में ए एक्स, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर में बेस, इस प्रकार से। तो हमारे पास इस प्रकार से हम सिंगल वेक्टर को 2 कंपोनेंट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। कल हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा इसी का ही, ठीक है, रेक्टेंगल रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन, और उससे आगे एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।